नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बात करेंगे 777 टेक्निक की, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अमेजिंग टेक्निक है। इस टेक्निक को आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यह टेक्निक करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल में क्लिक कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आप कोई टेक्निक करते हैं तो आपको पूरी तरह पॉजिटिव होना चाहिए और आपकी वाइब्रेशन हाई लेवल पर होनी चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी हाई वाइब्रेशन पर ही काम करता है। जितना आपकी वाइब्रेशन हाई होगी उतना ही आप मैग्नेटिक तरीके से चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसमें आपको 7 डेज़ तक अपनी इच्छा को लिखना होता है। मतलब कि इस 777 वाली टेक्निक में आपको 7 डेज़ तक अपनी इच्छा को लिखना होता है, 7 टाइम्स लिखना होता है और 7 दिन में 2 बार लिखना होता है, सुबह और शाम को। मतलब 7 घंटे मिनिमम गैप कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप 8, 9, 10 घंटे का भी गैप ले सकते हैं, लेकिन आपको सुबह शाम या आप ब्रह्म मुहूर्त में लिख लीजिए या फिर रात को सोते समय लिख लीजिए। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आपको इस टेक्निक को सुबह 7 बार लिखना है और शाम को भी 7 बार ही लिखना है और यही क्रिया 7 दिन तक आपको करनी है। आप एक ही विश पर काम कीजिए। आपको एक ही विश लेनी है, 3, 4, 5 विशेस नहीं लेनी है। केवल एक ही विश पे आपको काम करना होता है। तो आप एक ही विश ले लीजिए और उस विश को प्रेजेंट में आपको लिखना है, जैसे वह विश आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आप उस विश में जी रहे हैं। यानी कि आप अपनी आपकी जो भी इच्छा है आप उस इच्छा को जी रहे हैं। आप बिल्कुल उसी तरीके से जी रहे हैं जैसा आप चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट में ही अपनी टेक्निक को लिखना है। विश को जब आप लिखेंगे तो छोटे सेंटेंस ही बनाइएगा, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस मत लीजिएगा। छोटे ही छोटे सेंटेंस होने चाहिए, 1 या 2 लाइंस में कंप्लीट हो जाएं। इस तरीके के आपको सेंटेंस लेने हैं, बहुत ज़्यादा तो 3 लाइनों में, लेकिन इससे ज़्यादा आपको सेंटेंस बड़े नहीं बनाने हैं। अपनी वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा हाई रखना है और खुश होकर टेक्निक को करना है। अगर आपकी ये टेक्निक बीच में छूट जाती है, जैसे आपने 2 दिन किया और फिर आप 1 दिन नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं है कि आप फिर आपके जितने दिन छूटे हैं आप उतने दिन करके उसको कंप्लीट कर लेंगे। जी नहीं, आपको इस टेक्निक को दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो आप अगर आपकी इस तरीके से कोई भी मिस्टेक हो जाती है या किसी भी कारण से किसी भी वजह से आपकी टेक्निक बीच में छूट जाती है, तो आप इसको दोबारा से शुरू कर दीजिएगा 7 दिन के लिए और इस टेक्निक को आप कंप्लीट कीजिएगा। हो सकता है इस टेक्निक को करते हुए आपकी इच्छा 7 दिन के बीच में ही पूरी हो जाए। अगर बीच में पूरी हो जाती है तब भी आपको इस टेक्निक को कंप्लीट करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। और कई बार आप बहुत सी कुछ ऐसी इच्छाएं ले लेते हैं जिनमें टाइम लगता है, शायद टाइम लग सकता है। ऐसी आपकी कुछ इच्छा हो सकती हैं, बड़ी बड़ी किसी की विश होती हैं। तो पहली बात तो बहुत बड़ी विश लेनी नहीं है, कोई ऐसी विश लेनी नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे। जैसे कि आपने कहा कि मेरा मकान बन जाए, तो वो तो 7 दिन में पॉसिबल नहीं है, 7 दिन में बन नहीं सकता है मकान। तो उसके लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि 7 दिन आपको इस टेक्निक को कंप्लीट करने के बाद फिर आपको लेट गो कर देना है, अपनी विश को भूल जाना है। फिर उसके बाद आपको इस पे काम नहीं करना है, आप अपनी विश को भूल जाइए। इसके बाद आप किसी और विश पे काम कर सकते हैं, लेकिन इस विश पे आपको काम नहीं करना है। कोई भी टेक्निक आपको इस विश के लिए नहीं यूज़ करनी है। अगर आप इस विश के लिए दूसरी कोई टेक्निक यूज़ करने लगेंगे तो फिर ये टेक्निक काम नहीं करेगी और फिर कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी, क्योंकि फिर यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है कि आप चाहते क्या हैं। तो इसीलिए आपको, अगर आपका काम नहीं होता है तो फिर आप इसको लेट गो कर दीजिए। आप भूल जाइए कि आपने क्या किया है। आगे चल के हो सकता है आप 1 महीने का इंतज़ार कीजिए, कोई आपको साइन अगर मिलता है, आपकी जैसे इस तरह की कोई इच्छा है कि आपका मकान बन जाए, इस तरह की कोई इच्छा है,
तो उसके अगर आपको थोड़े से भी शाइन मिलते हैं 1 या 2 महीने में, तो आप इसको लेट गो कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप किसी और टेक्निक पर भी काम कर सकते हैं या फिर इसी टेक्निक को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी 777 टेक्निक की जानकारी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे हरे कृष्णा।